राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल। आज आपके मैं लेखिका और मतलब कविता गद्य पद्य दोनों लिखती हूँ और लिख तो मैं बहुत दिन से रही हूँ, मतलब बचपन से ही लिख रही हूँ। ये समझ लीजिए मैं 11th में पढ़ती थी 72 से, तब से मैं लिख रही हूँ गद्य और पद्य दोनों। लेकिन लिखती रही किताब के रूप में मेरे पिछले साल पहली बुक आई राज की बात, जो कोरोना काल में आई और जो काफ़ी फेमस हुई, काफ़ी मीडिया का कवरेज भी मिला और सबने पसंद भी की, जिसको उससे मुझे प्रेरणा आगे मिली। तो मैंने पिछले मार्च से और अब तक 4 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं, 2 अभी प्रकाशाधीन हैं। अच्छा, जो काव्य संग्रह है आपका, काव्यामृत है, ये राज का काव्यामृत, इसमें क्या किन चीज़ों को आपने सजाया है? इसमें मैंने मतलब हर तरह की कविताएं लिखी हैं, गीत भी हैं और मुक्तक छंद भी हैं। एक तरह से जो भी विधाएं होती हैं थोड़ा सब तरह की है, कोई एक नहीं है कि गज़ली है कि दोहाई हैं या कविताई है, सब तरह की उसमें अपने हिसाब से जैसे जहाँ जिस वातावरण में रही, जो अपने कल्पना शक्ति भाव बने मेरे, उस तरह के मैंने उसमें डाल दिए जी। और दूसरी मतलब यादों के झरोखे में वो है संस्मरण है और कुछ आलेख हैं। संस्मरण जो मतलब पूरी ज़िंदगी के मेरे बिल्कुल सच जो घटनाएं घटी हैं, वो सारी बातें हैं उसमें, वो सब मैंने उसमें लिखी हैं। और आलेख मतलब मोटिवेशनल भी हैं, समस्या प्रधान भी हैं, जो आजकल चल रहा है, जो नई पीढ़ी के लिए, पुरानी पीढ़ी के लिए, पूरे परिवार मतलब बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक के लिए उसमें मोटिवेशन की बातें हैं। जो भी मतलब पढ़ेगा। मैं कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति के अंदर एक रचनाकार छिपा होता है और वह रचनाकार अपने शब्दों की यात्रा करके हिमालय जैसी ऊंचाइयां भी छू सकता है, बशर्ते संवेदनशील हो, मन से पवित्र हो और दूसरों के मन में पहुंच पाने की शक्ति रखता हो। श्रीमती राज फौजदार आगरा का एक ऐसा ही व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने मन को कागज़ पर खोला है। आज उनके 2 संग्रह का विमोचन होना है और जब फौजदार जी अपनी बात कहती हैं, मेरी तो अभी 2 मिनट की मुलाकात है, तो मुझे उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता लगी है, वो कहीं से पराई नहीं लग रही है। तो मुझे लगा कि शायद यही एक रचनाकार का दूसरे रचनाकार से मिलना होता है कि जब आप 2 ऐसे लोग मिल जाते हो तो एक नई रचना और जन्म ले लेते हैं। यह आज का आयोजन सफल हो, मेरी बहुत बहुत शुभकामना। और राज जी रुके नहीं। कभी कभी हम मानते हैं कि 2 पुस्तकें आ गई तो बहुत हो गया, बहुत लंबा बहुत आगे तक उनको जाना है। निश्चित ही जो हमारे रास्ते हैं वो वक्र होंगे, कहीं कहीं रिजू मिलेंगे, कहीं ऊंच नीच पहाड़ियाँ होंगी, लेकिन उस सब के मध्य भी कैसे हम अपना साहस और धैर्य बनाए रखते हुए अपनी संवेदनशीलता को पूरी तरह जगाए रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बस यह है जो आज 2 पुस्तक का विमोचन होने वाला है, जिसमें एक काव्य संग्रह है और एक और पुस्तक है, और उन्होंने लिखी और आज जिनका विमोचन करने के लिए आज हम यहाँ सब उपस्थित हैं।
तो निश्चित रूप से मैं कहूँगी कि महिला होने के नाते एक बहुत बड़ा कदम है साहित्य के क्षेत्र में। हालांकि साहित्य में बहुत महिलाएं हैं जो वो बहुत अच्छा काम करें। स्पेशली अगर आगरा की बात करूं तो साहित्य जगत में जो महिलाओं का योगदान है वो बहुत ही सराहनीयपूर्ण है। जैसे कि अगर देखा जाए तो अभी शशि तिवारी जी मैडम हैं हमारी, मैं भी उनकी पढ़ाई मेरे उनकी स्टूडेंट थी, तो विश्व पटल पे अपना नाम बड़े अच्छे से उन्होंने किया हुआ है। तो ये हमारे लिए आगरा वासियों के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि इस तरह है। पर मैं फिर भी ये कहूँगी क्योंकि जब इस तरह की पुस्तकें आती हैं और जब हमारे में से ही कोई एक किसी का साहित्य है या किसी की कोई पुस्तक या इस तरह का कोई विमोचन हो रहा था, तो निश्चित रूप से एक मोटिवेशन का काम करते हैं समाज में। एक समाज में महिलाओं को एक अच्छी दिशा देने के लिए काम करती हैं, एक जागरूक करने का काम करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी थैंक यू। देवेंद्र हूँ, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र तोमर है और मुरैना मध्य प्रदेश से यहाँ श्रीमती राज फौजदार की 2 साहित्य संग्रह, एक में कविताएं हैं उनकी, एक काव्य संग्रह है राज का काव्य अमृत शीर्षक से, और एक दूसरी पुस्तक गद्य विधा के संस्मरण और आलेख की पुस्तक है जिसका शीर्षक है यादों के झरोखे से। मेरा सौभाग्य है कि इन दोनों किताबों का संपादन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। तो इस नाते से भी मैंने उन दोनों किताबों को बहुत बारीकी से और बहुत गंभीरता से पढ़ा है। राज फौजदार उन कवयित्रियों में से हैं, उन महिला रचनाकारों में से हैं जिन्होंने रसोई में रह कर के कविताएं लिखी हैं। उनके मन में कभी मंच पर पहुंचने की लालसा या अपने जिसे कहते हैं कि सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने का लोभ उनके मन में कभी नहीं आया, और उन्होंने रसोई में रहकर, घर परिवार के बीच में रहकर अपने संस्कारों को सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए अपने बच्चों में कुछ लोग ऐसे हैं जो मंचीय प्रतिबद्धता से भी परे रहकर बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, और उन्हीं में से ये नाम है राज फौजदार जी का। मेरी तरफ से बड़ी शुभकामनाएं इनको। इसी तरह ये साहित्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहें और आलोकित करते रहें साहित्य पथ को। धन्यवाद, शुक्रिया।